जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले स्थित मुक्तेश्वर जैन मंदिर जी में 10 अप्रैल 2025 को बड़े ही हर्षोल्लास से भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया। खास बात ये रही कि प्रभु जन्मोत्सव मनाने के साथ ही जैन उपासकों ने धूमधाम से परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का 37वां दीक्षा समारोह भी मनाया, जहां मुक्तेश्वरी नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्यों का। 10 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले स्थित मुक्तेश्वर जैन मंदिर जी में जिनेंद्र भक्तों ने भगवान महावीर जयंती मनाने के साथ साथ परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का 37वां दीक्षा समारोह भी धूमधाम से मनाया। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों के शुद्ध एवं पवित्र वातावरण के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण, TMU के चेयरमैन श्री सुरेश जैन सहित अन्य महानुभावों ने पधारकर प्रभु एवं गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में अर्घ्य समर्पित कर पूजन आरंभ किया। पूजन के मध्य ही जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य फल अर्पित करते हुए दीप स्थापित किए। इस दौरान पवित्र अग्नि में आहुतियां भी अर्पित की गयीं। जिनके पावन दिव्य चरण कमल में अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मांगलिक क्रियाएं करते हुए अर्घ आदि समर्पित कर प्रभु एवं गुरु भक्ति की। अर्घ्य आदि अर्पित करने के बाद जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंदिर जी में विराजमान प्रभु का अभिषेक शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल सर्वशीघ्रं व्याधिं सर्वव्यसनं वर्जित अभयं क्षमारोग्यं स्वस्तिरस्तु शान्तिरस्तु सीमस्तु कुल पदम प्रभु मलिना वर्धमान पुष्पदं शीतल मुनिसुव्रत पार्श्वनाथ परम देवा सर्व शांतिं कुर्वन्तु कुर्वन्तु कुर्वन्तु। ओम नमो भगवतो वट्टिमानस विशुस्य चिलंतं गच्छतं आयुषं पायनो देवा विवादेवा हम मणिमा रंगणिमा मोहिनवा शक्ति शक्ताम पराजितु बोधु अंतरमना संघ परिवार से मातृश्री पन्नमा शोभामा साधनमा संपूर्ण संघ परिवार ओम ह्रीं विघ्नायक मूलनायक आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में अनर्घ बुद्ध प्राप्ति अर्घ्य हमने
अब पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण सहित अन्य महानुभावों का मंदिर जी में आगमन हुआ, जहां उन्होंने प्रभु को पालना झुलाने के साथ ही प्रभु को नमन वंदन कर आशीष ग्रहण किया। अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां स्थानीय परिधानों में मंगल कलश लिए श्राविकाएं एवं संगीतमय धुन के मध्य नाचते गाते श्रावकों ने प्रभु भक्ति कर नगर के वातावरण को भक्तिमय कर दिया। त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर, सभी हर्षा रहे, सिद्धार्थ के महल में खुश हो, देव रतन बरसा रहे, देव रतन बरसा रहे। हरने सबकी पीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर। त्रिशला के नंदन की देखो छवि बड़ी मत वाली है, अतिवीरा के बाल रूप की शोभा बड़ी निराली है, शोभा बड़ी निराली है। एक झलक पाने को प्रभु की नैना बड़े अधीर, त्रिशला माँ की कोख से जन्मे वर्धमान महावीर। बाज रहे हैं ढोल नगाड़े, शहनाई सुर गूंज रहे, प्रभु जन्म के इस उत्सव में। यात्रा के यथास्थान पहुंचने उपरांत सर्वप्रथम संघस्थ गुरुवर ने मधुर गीत गायन से अपनी गुरु भक्ति को प्रदर्शित किया। गुरु चले तो संग ब्रह्मांड चले, गुरु चले, गुरु चले, गुरु चले तो संग ब्रह्मांड चले, जगह रुके, जगह रुके, जगह रुके, इंद्र सभा लग जाए। तत्पश्चात बालिकाओं ने भक्ति गीत के मध्य नृत्य की सुंदर प्रस्तुति से सभी उपस्थित गणों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसके बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगलाशीष प्राप्त किया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो, धरा धन्य हो जाती है। चरणों की
अब समय आया पिच्छी परिवर्तन का, जहां पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने के साथ ही उनकी पुरानी पिच्छी को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर अपना जीवन धन्य किया। भक्त सभी हर्षाए हैं, खुल जाएंगे भाग्य हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। एक बार गुरुवर की पिच्छी मेरे सर पर रख जाए, मिल जाए मुझे कृपा आपकी, झोली मेरी भर जाए। शरण आपकी बैठे हम सब यही आस लगाए हैं। खुल जाएंगे भाग्य हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिच्छिका परिवर्तन के बाद गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र आदि भेंट किए, जिसके बाद देश सेवा में हमेशा तत्पर भारतीय सैनिकों का सम्मान भी किया गया। अब कार्यक्रम में पधारे महानुभाव ने अपने विचारों को सभी के समक्ष साझा किया, जिसके बाद जिनेंद्र भक्तों को संघस्थ गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी ने उसे गढ़ा और काल के कपाल पर हस्ताक्षर हुआ मुनि प्रसन्न सागर जी का। वीतरागता के मूर्तमान प्रति मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और तप के मार्ग पर अहर्निश साधनारत हुए मुनि प्रसन्न सागर। राइट विजन को जीवन में लाने वाला है यह प्रभु का जन्म कल्याण। प्रभु महावीर कहते हैं लड़ो, लेकिन किससे? स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेगा उसे आनंद की प्राप्ति। व्हाट इज द रूट ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का रूट क्या है? परीक्षा जीवन, तप जीवन, संसार में भटकाने वाली आत्मा को भटकाने का कार्य करने वाली अवरति को समाप्त करने का पराक्रम यदि कोई है तो एक ही जीवन है, संयम जीवन। इसी क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप मुझसे गुरुदेव अब क्यों जी रहे हो? मैं तो मनुष्य हूँ, भगवान बन सकता हूँ। और आपसे कह रहा हूँ, तुम बीज हो, वृक्ष बन सकते हो। पूरा बचपन यौवन वृक्षों की भरण पोषण में लगा दिया। और सच है, बालकृष्ण जी को पहले कौन जानता था? गुरु के पास हुई तो बालकृष्ण जी देवता समान कुछ नहीं करते। गुरु नहीं पूजता है, पूजवाने वाले चेले होने चाहिए। वो प्रकृति का जीवन जान रहे हैं और हम प्रकृति का जीवन जी रहे हैं। इसलिए दिगंबर संत प्रतिबाबू का संपूर्ण जैन रहस्यों का सार यदि कल के भाषण में मोदी जी ने इस उम्र में दिया है, जो साधु संत नहीं बोल पाए, जो बड़े बड़े विद्वान की चिंतन में जो बातें नहीं आई, वो बातें मोदी जी सहजता के साथ बात कर रहे थे। जो उनको बुलाएगा और 20, 30, 35 मिनट में जो उन्होंने हजारों ग्रंथों का सार अपने 20-30 मिनट में दे दिया। धनपतियों का सम्मान नहीं होता है, धर्मात्माओं का सम्मान होता है। हमारे देश में सत्ताधीशों का नहीं, सन्यासियों का सम्मान होता है। भारतीय संस्कृति है। कल मोदी जी ने 9 संकल्प की बात कही और बाकी में जब हमने भी सुना। प्रवचन के बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का स्मृति चिन्ह आदि के माध्यम से स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद महानुभावों ने अपने अपने विचारों को सभी के समक्ष साझा किया। इस दौरान देश के रक्षक वीर जवानों को उपहार भेंट कर आदर सत्कार किया गया। उपवास के लिए जैन धर्म में तो महत्ता है, अनेक सनातन परंपराओं में भी है। और वहाँ जहाँ पर उपवास की बात की गई है, वहाँ पर फल खाना शुरू कर दिया। फिर फल में हमने श्रेणियां बना दी, कुट्टू है, दूसरे जितने भी सामक है, फिर वो भी खानी शुरू करी। फिर उसमें से काम नहीं चला तो उसको तल के भी खाना शुरू कर दिया। भाई जब तुमको पेट को विश्राम देना ही नहीं है तो काय का व्रत आप कितना भी मान लो। तो जब महाराज श्री कह रहे थे कि मैं तो बड़ा जैन हूँ, मान लो ना,
मानने से क्या होता है, करोगे तो मिलेगा। तो इसीलिए आचरण सिखाते हैं पूज्य संतगण। आचरण शब्दों से नहीं, वह आचरण जीवन से सिखाते हैं। तो ये जीवंत इसीलिए पूज्य महाराज श्री ने कहा, इसीलिए भगवान है। भगवान कौन होते हैं? भगवान जो हमको देते हैं। लेने वाले तो बनो, अपनी पात्रता को, अपनी क्षमता को बढ़ाने वाले तो बनो। ये तो देने के लिए सागर हैं, ये समुद्र हैं। हमारी पात्रता जितनी है हमको उतनी मिलेगी। समस्त जैन समाज पूरे भारतवर्ष का किसी तरह का भी कोई गरीब आदमी का इलाज हो, उसके आने की, उसके रहने की, उसके अटेंडेंट के रहने की और उसके खाने की, इस तमाम चीजों के लिए मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आदर सत्कार के बाद संगीतमय वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक अर्घ समर्पित कर प्रभु एवं गुरु भक्ति का आनंद लिया। समुद्र तल से 8,000 फीट की ऊंचाई पे बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का 37वां दीक्षांत समारोह बड़े ही धूमधाम से मुक्तेश्वर धाम में मनाया गया। महावीर जयंती के अवसर पर ये क्षेत्र 8,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जो हिमालय के सबसे करीब है और दुर्गम पहाड़ियों के बीच, बहुत सुंदर पहाड़ियों के बीच, बहुत हरियाली के बीच, हिमालय के सबसे करीब यह हमारा मुक्तेश्वर धाम है। यहाँ की वादियों में महाराज श्री ने अपना 4 दिन का आवास निवास और यहाँ पर विहार किया। इसके उपरांत आचार्य श्री बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल रहे हैं, जो 4 मई को कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ पहुँचेंगे। बद्रीनाथ की टीम तन मन धन से महाराज जी के साथ इस पूरे मुक्तेश्वर से बद्रीनाथ की टूर में लगी रहेगी। आज हम लोगों ने बहुत धूमधाम से महावीर जयंती का शुभ पर्व मनाया। आचार्य श्री का 37वां दीक्षांत समारोह बहुत अच्छे ही धूमधाम से मनाया। भारतवर्ष में सभी प्रांतों के सभी लोग, काफ़ी दूर दूर से काफ़ी लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए और हमारे संगपति जी बैठे हुए हैं, श्रवण जोशी जो हैदराबाद से बद्रीनाथ तक की यात्रा कराने में पूर्ण सहयोगी हैं। भाई श्री अशोक जोशी जी जो हैं, जो बम्बई से हैं, तन मन धन से पूरी तरीके से महाराज जी के लिए समर्पित हैं और इस आयोजन में प्रमुख संयोजक के रूप में इन्होंने काम किया है। सभी लोगों का सहयोग यहाँ रहा और बहुत अच्छी यात्रा, बहुत अच्छी पालकी यात्रा, शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई आज। और आचार्य श्री का 37वां दीक्षांत समारोह, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मुक्तेश्वर धाम में 8,000 फीट की ऊंचाई पे हिमालय के दर्शनों के साथ, हिमालय दर्शन के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। दर्शकों भी आप देख रहे थे भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के 37वें दीक्षा समारोह के अति मंगलकारी दृश्य। आपको बताते चले कि ये कार्यक्रम समुद्र तल से 8,000 फीट की ऊंचाई पर बसे उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले स्थित मुक्तेश्वर जैन मंदिर जी में 10 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया, जहां स्थानीय है भक्तों के अलावा दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।